देखिए आज हम लोग आए हुए हैं गोपाल कटरा और ये हैं हमारे गोपाल जी और इनसे हम पूछेंगे कब उनके कबूतरों के बारे में। और इनके यहाँ के एक कबूतर हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं फुलथरे वाले, तो उनके बारे में पूछेंगे। और ये इनका पूरा पीछे लॉफ्ट है, देख सकते हैं आप, और ऊपर भी लॉफ्ट है, ऊपर का भी दिखाएंगे आपको। और देख लीजिए ये इनका ब्रीडिंग सेटअप है छोटा सा, ये इनका छोटा सा ब्रीडिंग सेटअप है, आप लोग देख लीजिए। और ये देख लीजिए ये भी ब्रीडिंग सेटअप है और कुछ कबूतर इधर छूटे हुए हैं, बाकी पट्ठे वगैरह सब ऊपर हैं। और रुक जाइए रुक जाइए। और अब गोपाल जी से पूछते हैं इनके कबूतरों के बारे में, थोड़ा अपने कबूतरों के बारे में बताएं। और आपने अब की बार फर्स्ट सेकंड भी लगाए हुए हैं, उनके बारे में आप बताएं। देखिए, एक मनोहर पंडा का उड़ान हुआ था जो बहुत अच्छी उड़ान हुई, जिसमें सभी आप कितने दिन से कबूतरबाजी कर रहे हैं? ये समझ लीजिए कि हम बहुत छोटेपन से कबूतरबाजी कर रहे हैं और घर के पहले कबूतरबाज हम हैं। हमारे घर में कोई मतलब ये पुरखाती नहीं है, हम ही हैं। फिर हमारे छोटे भाई सब मतलब थोड़ा बहुत हेल्पर थे, और हेल्पर क्या मज़े के मतलब सपोर्टर थे, उड़ाते थे कबूतर, सब उड़ाते थे बढ़िया ढंग से कबूतर। और इस बार आपने फर्स्ट भी लगाया हुआ है? हाँ, फर्स्ट हमने कई लगाया है। ये समझ लीजिए कि एक राज साहब बहुत पहले पाले थे, बहुत नामी आदमी थे, उसमें हमारा पहले मतलब पहला फर्स्ट लगा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इनाम उसमें हमारे थे। फिर उसके बाद इनाम का सिलसिला शुरू हो गया, राम गुलाम का टूर्नामेंट था उसमें मारे, फिर मतलब मुन्नू भाई वाले में मारे, नैनो वाले में मारे, फिर उसके बाद इसराइल का था उसमें भी एक इनाम माने, शमशाद का एक उड़ान था उसमें मारे, राम गुलाम का था, फिर क्या नाम है गल्ला बाज़ार, शंभू गल्ला बाज़ार था उसमें मारे, फिर उसके बाद ये बबलू PWD है उसमें मारे। मतलब ये समझ लीजिए जितने भी टूर्नामेंट होते थे लगभग इनाम एक दूसरे मार लेते थे। तो कितने टाइम से आप लोग कबूतरबाजी चल रही है? हमारा 89-90 से समझ लीजिए कि ये कबूतर इनाम निकालना शुरू हुआ। कबूतर तो बहुत और मतलब आपके उस्ताद? हमारे उस्ताद दिलीप अहियापुर, दिलीप मिर्ज़ापुर। भैया। और बाकी कुछ गुण इनके पापा ने बाद में बहुत अच्छा बनाया, हाँ बताया जो। और ये बेली सोनू हैं, इनके पापा का नाम ऐनुल थे। तो ये कहाँ कबूतर पाले? ये बेली में पाले थे, इनके पापा भी बहुत मशहूर मतलब कबूतरबाज थे जो काफ़ी इनाम निकाले हैं वो भी, हाँ बहुत इनाम में कमी नहीं करे वो भी। और सोनू आपके काफ़ी खास हैं? हाँ, सोनू झूसी जो है हम लोग एक सागरित हैं समझ लीजिए, लेकिन बहुत खास, जब से वो आए हैं तब से समझ लीजिए हमारा कबूतरबाजी और चमक गया। 3 4 2.5 किधर कबूतर नहीं बैठता जब से सोनू हम मिल के उड़ाने लगे। हम उनके यहाँ उड़ाते हैं, वो हमारे यहाँ उड़ाते हैं, दोनों एक दूसरे के मतलब बहुत मतलब वो हैं गए, दोस्ती भी बहुत तगड़ी है, एक गुरु की चेला है समझ लो। और उसके बाद जो है हम लोगों ने बहुत कबूतर उड़ाए हैं। अभी समझ लिए अब की टूर्नामेंट में 13 कबूतर अगर मेरा रहता था, किसी का 14 रहता था, तो मैं हमारा इनाम मतलब हम मतलब बाजी बढ़ जाते थे उससे। जैसे मनोहर पंडा से पढ़ा तो हम मतलब हमारा उनका एक कबूतर बढ़ा था, हमारा कम था, लेकिन टाइमिंग हमारी बहुत थी। और ऐसे ही मतलब जितने लोग से पढ़ा, क्या नाम है पंडा कौन था वो, भैयू से पढ़ा समझ लो, उसके भी हमारा यही हाल था। कम कबूतर में भी हम निकल गए उससे, मतलब निकाल लिए, क्योंकि हमारा कबूतर जो है जब उड़ता था तो बिंदोस से पड़ी, बिंदोस से तो हम ही सोचे थे कि हमको एक दिग्गज मिला शायद हमको टक्कर देगा, लेकिन वो भी बहुत वैसे ढंग से हार गए हैं जैसे कि मतलब ना हारना चाहिए। खैर खेल है, हार जीत अपनी है, कोई दिन कबूतर बिगड़ गया, कोई दिन बढ़ गया, बात की। मौसम भी काफ़ी ज़्यादा हाँ हाँ, एक जो हाँ उसमें मौसम इतना हाट हो गया कि समझ लीजिए कबूतर का ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, कबूतर गिर गिर के मर गया। हाँ, बहुत हाट मौसम हो गया था। टेम्परेचर चल रहा था कबूतर कबूतर क्या टाइमिंग कर रहा है? उसमें हमारा कबूतर समझ लीजिए कि किसी का कबूतर नहीं उतना बला कि हमारा उस दिन भी 1:30 बजे एक कबूतर बैठा है। 2 कबूतर 3 खुले हैं, 2 बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो खुले ज़रूर लेकिन चले गए, 2 मर गया। और 2 मर गया यहाँ घर पे आके। एक गिरा अड्डे बैठा, अड्डे पे से गिर के मर गया। तो आपके सबसे छत के सबसे ज़्यादा उड़ने वाले जो 2 सबसे अच्छी कबूतर होती है हैं, वो एक हमारे जो है जामनट नाम से एक कबूतर है जो हमारा मतलब वो है, और एक फुलसिरे कबूतर है जो शौक बहुत। है अपने कबूतरों का कुछ? और ये कौन कौन से हैं ये वाले? ये कलसिरा कलनुआल जामनट है। ये कबूतर जो है 4:02 में बैठा था रेडी है क्या? बबलू कुड़ान में, और हमारी
जो ये आपके कौन से कबूतर हैं? ये हमारा जामनट फुलसरा कलदमा है। जामुना, हाँ कलदुमा। हाँ, ये कबूतर हमारा समझ लीजिए उससे टूर्नामेंट में मोहम्मद से पड़ा था, तो 4:04 पे बैठा था। बेली, बेली मोहम्मद। हाँ वो बेली मोहम्मद से पड़ी थी। उसका भी कबूतर बढ़िया उड़ रहा था, लेकिन यही कबूतर हमको जो है 4:04 बैठा, जो उस समय हमारा जो है 3 बजे के बाद 4 कबूतर थे। अब की साल जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हार्ड था उसमें इसके कोई उसमें हम दिखला रहे हो कबूतर जो बैठा है। अब इसके देखिए ये आग का शौक करें आप लोग। इसका दुम देखिए, इसका पर देखिए। ये भैया के यहाँ के बहुत ज़्यादा उड़ने वाले कबूतर हैं, देख सकते हैं आप। देसी कबूतर है इलाहाबादी, और ये इनकी मादे का शौक कराते हैं। और मादी भी आपके यहाँ उड़ी हुई है? हाँ नहीं, मादा नहीं, मादा कौन सी है? उड़ी है। हाँ ये भी उड़ी है। मादी भी उड़ी है। इसकी कुछ टाइमिंग वगैरह आपके यहाँ? इन लोग तो मालूम हमको टाइमिंग के, लेकिन हाँ बच्ची है घर के, इन्हीं की बहन थी तो हम लगा दिए। अब इसके अच्छा, मतलब भाई बहन का जोड़ा लगाया है। बहुत तो भाई बहन के जोड़े लगाने में बच्चे गिरते नहीं? कोई हर्ज नहीं, कौन कहता है गिरता है? बहुत से लोग कहते अरे हैं कहते हैं जोड़े पे गिर जाते हैं बच्चे। असली नस्ल तो वही होता है, यही नस्ल है असली। ब्लड मुड़ी है। हाँ ब्लड उड़ेगा, थोड़ी ना उड़ेगा। अब इसके देख लीजिए, जोड़ देख लीजिए कहीं से भी, दुम देख लीजिए कहीं से, मतलब कोई एक दिन भी कबूतर है, कोई हाथ नहीं लगाए। दूसरे कबूतर दिखाएं आप। ये पूरा जोड़ है आपका का। ये सबसे ज़्यादा हार्ड टेम्परेचर में बैठने वाला कबूतर है, और सबसे लास्ट बैठा था कितने बजे बैठा था? 1:30 बजे। 47 डिग्री के। हाँ हाँ, डिग्री में 1:30 बजे बैठा। ये सोनू का कबूतर है, सोनू। सोनू झूसी। हाँ अच्छा, सोनू जी हाँ के बारे में। हाँ, जिनके बारे में बताएं वो हमारे बहुत खास उनका कबूतर है। हाँ तो देखिए आप इस कबूतर का आग देखें। ये अब की साल किनके टूर्नामेंट में बैठा हुआ था? ये यही क्या नाम है, मनोहर टूर्नामेंट में, मनोहर लाल के टूर्नामेंट में बैठा हुआ था ये कबूतर, सबसे लास्ट 1:30 बजे। देख लीजिए, एक नंबर के कबूतर है इनके, और काफ़ी ज़्यादा उड़ने वाले कबूतर हैं। ये कौन फुलसरे वाले पर हैं? देखिए, यहाँ फुलसरे है। ये इनके यहाँ के फुलसरे वाली नस्ल हैं। अब अपने 35 वाले फुलसरे देखिए कबूतर, देखिए ये भी अब की बीमार हो गया था, बहुत लंबा उड़ने वाला कबूतर ये है मेरा। तो कितने टाइम से कबूतर उड़ रहा है आपके यहाँ? ये हमारा 3-4 साल हो गया इसको उड़ते हुए। आपके घर का पट्टा है? हाँ नहीं नहीं, ये कबूतर बॉर्डर वाला है, बॉर्डर वाला है। ये कबूतर भी बहुत लंबा उड़ता था, लेकिन अब की ये कबूतर जो है बीमार पड़ गया। बीमार क्या पड़ गया, वो जौन दिन लग्घड़ मारा ना, लग्घड़ मारा उस दिन से मालूम नहीं क्या इसको हो गया। फिर जैसे हाँ हाँ, थोड़ा सा दहशत टाइप में हो गया। अब मार देगा, हम मार देगा, फिर हल्ला मचाए हम लोगों ने, उसके बाद जो है बच गया। जो है यहाँ के ये भैया के यहाँ के फुलसरे कबूतर हैं, इनका शौक करें हम, इनके बारे में बताएं थोड़ा। हाँ, ये कबूतर जो हमारे फुलसरे हैं, जी। ये कबूतर समझ लीजिए ना इनके बच्चे गिरते हैं ना इनकी में उड़ान कम है, कहीं से कम नहीं है। आप सादा उड़ाइएगा तो 12 के बाद ही मिली हैं। सादे में 12 हाँ, कोई गारंटी नहीं है। और हाँ वैसे ये साल की गर्मी, यही सब तो 1:30 बजे बैठे हैं, 3 बजे, यही खानदान पूरे। और वही फुलसरा कबूतर था वो वाला। तो जर्चक जो था इसमें से था, दूसरा हाँ वाला था? हाँ, इसमें हाँ मोतीचूर है, इसमें मकोए भी 1-8 ठो हैं। मतलब इसमें कि मकोई बच्चे भी निकलते हाँ मकोए भी हैं। तो मकोई इसलिए निकले हैं कि हमारी एक मकोई मादे थी, फुलसरी थी, बहुत उड़ने वाली थी। वो बहरी मार दिया, लग्घा मारा, तो यहाँ से उसका जो टूट गया था, तो हमने कहा यहीं से लगाए, तो लगा दिए, वो भी बच्चा काम किया। बाकी इसका भी दुम देख लीजिए, कहीं से किसी प्रकार का। हाँ हाँ हाँ, आपका शौक कराएं। ये आँख बिल्कुल, आँख में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो गई। आपकी डोर देख लीजिए, आपकी पलक देख लीजिए, कोई प्रकार की। लाओ बोले, लाओ लाओ लाओ। दोनों भाई बहन ही हैं? हाँ हाँ, सब भाई बहन से। इसकी आँख देखिए, वही चीज़ है कम। एक दिन बच्चा वो बाउंड्री में बैठ जाए बस, बस हाँ, दूसरे उसके दिन बाद गिरना कोई नहीं, पाएगा कोई नहीं। हाँ माई का लाल पकड़ नहीं हाँ मतलब इतने पक्के हाँ, इसी कबूतर मिट्टी खोरी है। 2500 साल पुरानी नस्ल है ये। खानदान से। देखिए, जो इसके पहले फुलसरा दिखाया गया तो 2500 साल पुरानी नस्ल इनके यहाँ की। और ये वाले कौन से हैं? यही में खत नस्ल है। उसी में के हैं। हाँ इसी। और ये देखें, ये उन्हीं के ख़ानदान में से हैं ये वाले फुलसरे।
ये कम से कम इनके जो नस्ल है, जो चलती आ रही ब्लड लाइन, वो 20-25 साल पुरानी है। देख सकते हैं आप। देखो एक दुम काली भी निकलती है इसमें। देख लीजिए, इसमें कई टाइप के निकलते हैं। हाँ, ये है। ये एकदम काली फुलफिरा नर है और ये इसकी मादी है। इसकी आँख और अच्छी है। आँख देखें इनकी आप। पंजे रखो। पंजे वगैरह, थोड़ा पंजे वगैरह का भी शौक कराएं हाँ, इनके। पंजे के शौक का, ये देखिए, जैसे सबके पैर में छल्ला डाल के रखे नंबर वाले हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा छल्ले से आपको? पहचान है, एक रंग के है ना, एक रंग के, इसलिए थोड़ा पहचान हो जाता है कि कौन सा कबूतर हमारा है। ये भी उन्हीं खानदान से है। मतलब आपके यहाँ ये कबूतर सबसे ज़्यादा उड़ता ही है। ज़्यादा उड़ने वाले कबूतर इसमें कि जितने भी हैं सब आप एक ही खानदान दौड़ाते चले जा रहे हैं। कोई बदल खानदान भी, सब एक खानदान के। देख लीजिए, यहाँ पर एक खानदान के काफ़ी जोड़े भैया ने बना के रखे हैं और इनके जितने बच्चे सब के सब उड़ते हैं। और आपके यहाँ इनके बच्चे सबसे ज़्यादा उड़ते हैं? सबसे ज़्यादा उड़ते हैं। मतलब एक टूर्नामेंट में हाँ। कितने बच्चे इनके लगा देते हैं? इनके 6 बच्चे 7 इसमें लगते हैं, तो 3-4 तो कल्पना के लगते हैं, 1 8 इधर उधर वाले लग जाते हैं। बात की बात है, जैसे दोस्त यार। चंदू से जब उड़ान हुई थी 9 बच्चा लगे थे। हाँ, देख इसका पैर देख ला भाई। मतलब एक टूर्नामेंट में 9 बच्चे इन्हीं के लगते हैं आपके यहाँ। और कितने जोड़े फुलफिरे के बना के रखे हैं आपने? देखो यार, 5 जोड़ा होगा। 5-6 जोड़ा से कम नहीं। 5-6 जोड़े। अरे नहीं, फिर 22 साल पुराना है। ये देखिए वही खानदान। ये तो दिखाया था ना। हाँ, देखिए एक समय था कि हम कलदुमा बहुत उड़ाते थे। कल्दू में, मतलब फुलफिरे के पहले कल्दू में। कलदू में, हाँ। फिर शौक खत्म गया तो सब निकाल दिए, एक ठो बचा है उसमें का। मतलब कबूतर हटा दिए थे क्या? हटा दिए। हम एक हमारे में यही एक खराबी है जी कि जब हमको शौक ख़त्म हो जाती है जी। तो हम हटा के दूसरा बना लेते हैं। अच्छा, मतलब एक नस्ल हटा के हटा के दूसरी नस्ल दूसरा, बना चाहे ली। जितना उड़ने वाला सब हटा देते हैं। अच्छा, तो ये कैसे रुक गया फिर आपको? हाँ, एक ठो ये इनके यहाँ तो भाग के आ गया था 5-6 साल बाद। इनके यहाँ से आया हाँ, है? हम मतलब इन्हीं इनके को यहाँ भी बेचे नहीं, इन्हीं को दिए थे सब। तो हम तो कलदुमा देखिए वही फुलसरे के सब बच्चे हैं। अच्छा, इसी के बच्चे हैं सारे? सब उड़ने वाले बच्चे। सब उड़ने वाले और है तो कम से कम 10 तो होंगे। मतलब जितने भी फुलफिरे सारे कबूतर हाँ, इन्हीं सब से कबूतर बने, सब बच्चे इसी से हैं। बने हुए हैं। और भी है, हाँ। और इसकी उम्र कितनी आँख होगी? देखो, इसकी उम्र भी लगभग हमारे ख्याल से 6-7 साल से कम है ना, 5-6 साल से कम है ना, इतना याद नहीं रहता। मतलब 6 से 7 हाँ, साल पुरानी 6-7 साल से है। पुराने और हैं। इसके मतलब माँ बाप भी हैं आपके? इसके बाप है कम से कम 25 साल हो गए। जब नीचे छत रहा तब के है, समझ लो। हाँ, या लव, फुलफिरे वाले लेते आइए। हाँ। अब आपको हम लोग दिखाएंगे इलाहाबाद के अंदर 25 से 30 साल पुराने कबूतर। वो लाओ, एक बाप पे लाओ, काना का। ये इनसे पुराने हैं? हाँ, सब ये सब 2-3 वर्षा हैं सब। 3-4 वर्ष हैं। ये आप देख लीजिए, इनके यहाँ के सारे फुलसरे खानदान चलते चले आ रहे हैं और काफ़ी लंबी चौड़ी फुलसरे खानदान है। मतलब ये भाग गए हाँ, थे। और मई में कट गया था, अभी लौट के आया है। ये आप देख सकते हैं, मई में कट गए थे, अभी लौट के आ रहे हैं। काफ़ी नज़र के मजबूत कबूतर हैं। अब लाओ, मिलाओ, जामनट वाले लाओ। अब आप समझ सकते हैं कि अगर कोई फुलफिरा कबूतर इतनी नस्ल बना के रखा है तो उसके यहाँ मजबूती होगी तभी। और आपको दिखाते हैं ये कितने कम साल से पुराना कम 25 साल तो हमारे ख्याल से हो गया होगा। देख लीजिए, कम से कम 25 साल हो गया कबूतर का। इसकी आग की रोशनी चली गई है लेकिन अब क्या करें, और खोप चली गई, लेकिन हम बचाए रखे हैं। हाथ से खिलाते हैं। हाँ, नहीं, जाल में डब्बा में छोड़ देते हैं, पूरा खा लेते। अच्छा, मतलब डिब्बे में आप उसको ऐसे रख देते हैं, अपने से हाँ, खाता है। इसका जो छल्ला है, ये छल्ला 35 नंबर का है। अच्छा, 35 नंबर हाँ, चल रहा है। इसमें देखो 35 नंबर होगा, तो 35 वाला इसका नाम पड़ गया। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। इसका छल्ला में 35। खान पियन देखो, देखिए, मेन कबूतर इनके घर का यही है जो कि 25 से 30 साल पुराना है। देख सकते हैं आप आँख, इसी तरह ये खाता है, इसी तरह जिंदा है। देखें कैसे खिलाते हैं इसको। 4 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है, तो ये अपना खाओगे, पानी पी के अपना टन होगा। 2500 साल से सीखा। देख लीजिए, इसी डिब्बे में छोड़ देते हैं भैया लोग, तो ये अपने से चारा वगैरह ले लेता है, खा लेता है। और आपको दिखाते हैं और भी इनकी यहाँ की पुरानी नस्लें। ये देख लीजिए आप लोग। ये कौन से हैं भैया आपके यहाँ के? ये वही जामनट जो दिखलाए थे। जामुना। हाँ, जामनट वाले खानदान।
देखिए ये जामनट वाले हैं। हाँ जो कृषि गली में हैं, जो 4 बज के 4 मिनट बैठा था। ये हाँ ये किनके हैं? तो ये जामलाट इसी के बेटे हैं हाँ, सब। सब इसी अच्छा, मतलब ये सारे कबूतर जो हैं इनसे बने हुए हैं। से बने। ये कितने? ये कबूतर भी मेरे ख्याल से 7-8 साल से कम। हाँ ये मोहम्मद वाली उड़ान में भी 4 बजे के बाद बैठा हाँ था, 4 बज के 4 मिनट वही को दिखलावा, पहले दिखलाया। मतलब कितना टाइम हो गया? 4:35 बैठ तीसरा साल तीसरा साल। तीसरा साल 2019 पर साल पानी बरस रहा था। 19 में 18-19 में देख सकते हैं आप। 2018-19 में ये 4:30 बजे बैठता था कबूतर, मई जून की उड़ान में। आप देख लीजिए। सब उसी के बेटे हैं। वो आप ठंडी भी उड़ाते हैं, केवल गर्मी ही उड़ाते हैं? ठंडी नहीं लगती। केवल गर्मी। इसका पैर देखिए, पूरा जमुनिया पैर है। देखें कबूतर का शौक करें। जोड़ देख लीजिए, हड्डी देख लीजिए, कोई कमी नहीं। पर देख लीजिए, पर तो कोई मांस नहीं, कोई प्रकार या कोई कमी नहीं। कबूतर के बैठक ठाठ बार देखिए। बाकी पीछे जितना भी लॉफ्ट है, मतलब इधर आपका जोड़े वाला है और इधर कुछ पुराने कबूतर छूटे हुए हैं आपके। इधर भी जोड़े वाले हैं, सब उड़ने वाले भी दिखला रहे हैं। मतलब जो उड़ चुके हैं नीचे, ऊपर उसको नीचे करते हैं। नीचे कर और नीचे हाँ, पट्टा ऊपर हाँ, देते ऊपर हैं। कर देते हैं। जो सुख सुविधा से मतलब वो जो उड़ाने वाले होते हैं उसको ऊपर कर देते हैं। सफ़ेद नोखे हैं जो अभी नए बने हैं, जो कि अभी इन्होंने हाँ, फिर नई नई बने, नस्ल हाँ, बनाना हाँ। शुरू कर दिया भैया ने। एक आध बच्चा इसका भी लगाए थे। इनके बच्चे क्या टाइमिंग दे रहे थे आपके यहाँ? इस यही सब उड़े हुए हैं। अच्छा, ये आपके घर में उड़े हुए हाँ हैं? उड़े हुए हैं, उड़ा के सब पर काटते हैं। क्या इसे टाइमिंग होगी इनकी? इसकी समय, इसका तो समय कोई गारंटी नहीं है कितना उड़ जाए। मतलब इन लोगों को कोई गारंटी नहीं है कि कितना भी उड़ सकती है। जाए। मतलब बहुत फिर भी बेनयाब उड़ने वाले में से। इस साल क्या टाइमिंग बनाएंगे हाँ, ये लोग? ये समझ लीजिए कि एक उड़ान में ये चंदू की उड़ान थी, 6:06 बैठी थी, लेकिन एम्पायर छोड़ दिए थे। हाँ अच्छा, मतलब 6:06 ये मिनट कबूतरी हाँ। बैठी हुई थी, पर हाँ। इनका एम्पायर छूट गया एम्पायर था। छोड़ दिए थे। नर है, चंदू बैंक रोड से पड़ा था। चंदू बैंक रोड। हाँ तो आप सोच लीजिए। उन्हीं के बेटे लोग सब देख लीजिए। अच्छा, ये नहीं इनकी सकता पाएगा। ये नर है कि मादा है? नर है, ये मादा, ये नर है ना। सोनू ये देखिए, इनकी मादी का शौक करें और परवर का भी शौक करें आप लोग। पर तो कैच हैं बस, और पंजे का शौक करें। और भैया के अंदर एक आदत है, भैया ने सभी के पैर में छल्ला डाला हुआ है, जैसे कि आगे चल के नस्ल बनती तो हिराए ना, मतलब कोई मिक्स ना हो जाए दूसरे में से, पता चलती रहे कि कौन से नस्ल के हैं। और इसके बच्चे 2 टाइप में निकले, काली चोच में भी, एक सफ़ेद चोच में भी, मोहिमी चोच में है। ये एक घर का कबूतर था, बहुत बड़ी कबूतर थी जी। उससे लगा दिए थे, जो है बदल गया पंजा इसका। अच्छा, मतलब उससे लगा के हाँ बच्चे निकाल लिए। हाँ ये बहुत अच्छे होने वाले। ये देखिए आप, इनके आँख का शौक करें, आपको शौक कीजिए बस। आँखों का शौक करें, काफ़ी अच्छे आँख हैं इनके। और देखें सब इलाहाबादी कबूतर, दुम वगैरह का शौक करें। भैया ने फिर से नई नस्ल बनाना शुरू कर दी है, नोखों की, सफ़ेदों की, बेदाग की। अब कभी शौक होगा तो कलसरा हटा देंगे। मतलब कलसरा हटा के अब बेदाग बनाएंगे। हाँ जब ही एक देखिए वही नस्ल या अलग वही नस्ल देखिए, ये भी है। ये इसी में बने हुए हैं ये सारे, और मकोए भी निकलते हैं धुंधली आग में। ये देखें आप कबूतर देखें, सोनू का कबूतर है, वहाँ से लाया। क्या नाम है? झूसी, सोनू जूसी। छूनी। ये सोनू जूसी का कबूतर है, आप देख सकते हैं। और जिसमें उन्होंने फर्स्ट मारा था 5:35 में बैठे थे लोग। ये दोनों हाँ वो उसके यहाँ वो उसकी नहीं, इसका भाई बहन। इनके भाई बहन बैठे थे। हाँ ये इनके नर का शौक करें, आँख वगैरह का शौक करें इसके। और इसके भाई बहन काफ़ी लंबे बैठे हुए हैं, 5:35 में मई जून में बैठे, जाड़े में, ठंडी में उड़े हुए हैं। तो ठंडी तो फिलहाल आप उड़ाते नहीं हैं? वो सोनू के यहाँ उड़े थे। अच्छा, तो इनके बच्चे आपके यहाँ उड़ रहे हैं? हाँ तो उसके यहाँ हम 2 बच्चे ले आए थे जी। तो 2 बच्चे से हम बना लिए, फिर हमारे यहाँ भी बहुत लंबा उड़ने लगे। अच्छा, आपके यहाँ गर्मी में अच्छे उड़ते हाँ हैं? गर्मी भी बहुत अच्छे क्या होते हैं। टाइमिंग देते हैं इस टाइम में? ये गर्मी में? समझ लो 11-12 से ऐसे, मतलब कोई कम नहीं है। तो अब की साल हाँ, 13 और तारीख जब वाले- वो हम उसमें चंदू वाले में उड़ाए थे, उस समय वही एक कबूतरी रोकी थी
और हमारे नहीं बहुत लोग कभी रोका था तो हमने 6:06 बैठी थी कुल। तो अब की बात 13 मई वाले में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हार्ड हाँ, था, हाँ। 46-47 हाँ। डिग्री टच हो रहा था, तो उसमें ये क्या टाइमिंग दी है? इसमें एक कबूतर लगाए थे। इसमें का हाँ, अब वो कबूतर गिर के मर गई वहाँ। अच्छा, गिर के मर गई। टेम्परेचर वाली, हाँ। कितने बजे गिरी? करीब वो तो गिरी, मतलब वो तो टेम्परेचर इतना ख़राब था कि 11 बजे तक आई है, गिर गई, मर गई। मतलब 11 बजे हाँ। आकर गिर गई गिर है। गई, हाँ। उस टाइम में उस समय कबूतर तो कोई कबूतर ही नहीं पार कर पा रहा था ना। इलाहाबाद में तो हमारे ख्याल से उस टाइम में 90% कबूतर गिर के मर हाँ, गए थे। लगभग। अब बिल्कुल जैसे मतलब 2 कबूतर 1 कबूतर पार करा पाए थे। हाँ, सुनो, ये वाला बच्चा बता हाँ, रहा था, 47 भैया डिग्री बताइए, गर्मी में यहाँ पर 1-2 हर बच्चा कबूतर मोहन पार लगता है। करने के बाद यहाँ पे आप भैया, समझ सकते हैं फर्स्ट ये सेकंड जोड़ थर्ड का हुआ हमारा था। हर बच्चा मोहन लगता है। निकलवाइए फिर दिखाइए। बस अब अब आपको है कि लगाएंगे तो हर बेस्ट इसी को लगा देंगे। अच्छा। और एक नस्ल आपको और दिखाते हैं जिनके हर यहाँ बच्चा मोहन लगता है मेरा। ये हमारे कलदिमा में के हैं। ये कलदुमे हैं जिनके हर बच्चे इनके यहाँ मुहर में लगते ही हैं। और जो 13 तारीख वाला मई वाला बताएं, मतलब उसमें क्या इनके बच्चे थे? हाँ, 2 बच्चे थे। 2 बच्चे। 2 बच्चे। क्या टाइमिंग दिया होता उसमें? उन लोग ने 11 बज के कुछ मिनट में गया। वो जब आखिरी वाले दिन कहाँ पार हाँ, करे? आखिरी और वाले दिन पहले, में। हाँ। और पहले तो 12 बजे 1 बजे मनोहर होने वाले के बाद में 2 बजे के बाद 2 बजे के बैठे बाद थे। रहे, हाँ। और ये 13 वाले में? 13 वाले में बिटवा आया कबूतर, ये पार नहीं कर पाए सब बच्चे 1-1 दोनों। मिनट, 2 मिनट। हाँ, 13 तारीख वाले में तो खराब अच्छे से अच्छे खराब- कबूतर इतना खराब मौसम था, पार नहीं कर पा रहे क्या थे। बताया जाए। हाँ, मतलब कि यहाँ के बड़े बड़े, इलाहाबाद के बड़े बड़े उस्तादों ने केवल एक एक कबूतर 2-2 कबूतर हाँ, पार पार कर हुआ था। हाँ, वो मारा हाँ। हुआ है। और उस समय समझ लीजिए हमारा भी मतलब 1:30 बजे हमारा ही कबूतर बैठा था, बाकी किसी का नहीं बैठा। और लोग तो नील भी हो गए, तो बहुत लोग सभी नहीं रह गए थे। 90% कबूतर तो आसमानी में मर गए थे। मर गए थे, हाँ। ये आप देखिए, इनके यहाँ कलदुमे वाली नस्ल है। और ये नर है आपका? नर की आग का शौक करें भैया। ये नर का आग देखें आप लोग, और ये मादी देखें, ये हमारा काटेकस कबूतर है। काटीकस। देखें, ये काटीकस कबूतर है इनका। इसका बच्चा दिखाएं आपको? दिखाइए। दिखाते हैं। डाल। ये चाचा के यहाँ नई नस्ल अब तैयार होने जा रही है, और इनके बारे में आप चाचा बताएंगे। आपको बताइए चाचा। देखो, ये कलसिरे कबूतर हैं जी। अब इसके जो बच्चे तैयार हो रहे हैं, अभी जाड़ा में तो बरसात में तो हम खूब उड़ा दिए हैं। अब गर्मी में अगर बच्चे काम करें तो समझ लीजिए कि सब कबूतर हटा के फिर वेका लगाए, नहीं तुमको हम मार देंगे। तो मतलब कि फुल फ्रे वाले नस्ल भी हाँ, हटाएंगे हाँ, आप? नहीं, हाँ, हटा देंगे, कोई गारंटी नहीं हमारा। मतलब कि चाचा के अंदर ये नहीं है कि नस्ल बनाने के बाद नस्ल हटाएं कैसे? हाँ। मतलब नस्ल हटेगी तभी हाँ, दूसरी नस्ल हाँ, बनेगी। दूसरी नस्ल। एक नस्ल एक कबूतर उड़ाने से जरा सा नाम होता है। अभी समझ लीजिए हम जब कलदुमा उड़ाते थे तो शहर में कोई भी कलदुमा पकड़ता था, कोई किसी का भी, गोपाल वाले कलदुमे। अच्छा। गोपाल वाले कलदुमे। अब फुलसिरे में आपका नाम आ हाँ, रहा फिर अब होगा। फुलसिरे में, हाँ, अब कोई भी डेबरे में सफ़ेद फुलसिरा पकड़ लेता है, बस सब यही कहा था उनके 35 वाले पकड़ लिए फुलसिरा। जबकि हिरता उड़ता नहीं था। इधर माता लाओ। 35 नंबर वाले। हाँ, 35 नंबर वाले। बोल लो पाकिस्तानी 35, 35 समझ हाँ, लीजिए। 35 नंबर वाले। और ये इसकी मादी है। ये कलसिरे की मादी है। ये किनके घर के कबूतर होंगे? ये कबूतर जो है हमारे एक दोस्त हैं, वो कहीं से लाए थे, तो हमारे यहाँ के कुछ बहुत, टाइमिंग वगैरह हाँ, कुछ इसकी टाइमिंग होंगे रमेश कुछ नहीं बता पाएंगे। मतलब जब उड़ेगा तभी पता हाँ, चलेगा। जब उड़ाएंगे तभी फालतू में अब ये तो उड़ेंगे नहीं कि पट्टे उड़ाएंगे आप? वो उनके के पट्टे नहीं उड़ रहे हैं, निकालेंगे। अच्छा, पट्टे उड़ रहे हैं, लेकिन अभी बारिश वाले कबूतर का भरोसा नहीं है। मतलब जो बारिश में उड़े उससे भरोसा नहीं, जो गर्मी में उड़े गर्मी में उड़े वो कबूतर, हाँ, रात बस के आते हैं बारिश में, पहले दिन चले जाते बच्चा हैं। है, सब मोहर लगाए। अच्छा, वो जो इसके पहले कलदुमा काटे कस दिखाया कबूतर। गया था, जो काटे कस थे, ये उनके बच्चे हैं। देखिए सब। ये देखें आप लोग, शॉप करें, इसकी आप देखें आग देखें, एकदम कच रही है। काशनी टाइप की आग है, स्लेटी आग। शॉप करें, काफ़ी ज़्यादा अच्छी आग है। और ये तो एकदम जीरे टाइप का बच्चा लग रहा है। हाँ, देखो सब वही के हैं। इसके अभी बच्चा एक तो मर गया था ना। हाँ, 2 बच्चा ऊपर है भी। 2 बच्चा ये एक ही है। बच्चा मरा ना, एक तो। हाँ, हाँ, वो एक- देख, हाँ, हाँ, मरा बच्चा ना। हाँ, इसका बच्चा मरा जो एक हाँ, बाजू के हाँ, बाजू के हाँ, बल गया। इसी के। इसी के बच्चा भी एक मर गया उसमें। मतलब उड़ के ऐसे ही। नहीं, उड़ान वाला जो टेम्परेचर बहुत हार्ड था। अच्छा, 13 तारीख हाँ, वाले में 13 इसके तारीख बच्चे उड़े थे? हाँ, इसके कितने बच्चे। बजे गिरा था वो बच्चा आपका? वो समझ लीजिए कि वही सेकंड अरे में आया वही, था। हाँ, वो कबूतर हाँ, कैसा- बस 10:10:05 में बैठा, और समझ लीजिए कि कैसे बैठ गया, यही बहुत बड़ी बात है। घर आ गई, बस यही समझ लीजिए। मर गया कबूतर कट गया हाँ। था बैठ के। बैठ हाँ, के। बैठ गया, बैठने के टाइमिंग बाद लिख वो, गई इसकी। हाँ, मनोहर उसके ने बाद वो टाइमिंग- मतलब गिरा, अपनी मेहनत देकर वो मराया। गिरा जो है उस पे क्या नाम है,
दरवाजे पे गिर गया, तो ग्रिल पे गिरा तो इस पे लग गई, उसका तो बाजू ऐसे हो गया, अंदर बहुत ज़्यादा चोट आ गई जिससे मर गया। चलिए कबूतर घर पे आके अपने मरा हुआ है। और ये उसी के सब भाई बहन भाई हैं। बहन, तो इन ये भी सब उड़े हुए हैं, रंग तो लगा हुआ है सब सभी में। मोहर सब लखा है। अच्छा, सब ये सब मोहर खाए सब हैं। मोहर का है। मतलब एक खानदान अब चलाते थे, एक उड़ान में सभी को हाँ, ये तो- बैठाते हैं। कभी ये वाली उड़ान में, कभी ये वो भी वाली इसका उड़ान आपका में, शौक है, ये भी देखिए स्लेटी आँख में है सारे कबूतर। और देख सकते हैं जितने भी कबूतर हैं, ये नस्ल पूरी की पूरी हमको आपको स्लेटी आँख में दिख रही है। हाँ, ये और पर वर भी काफ़ी चौड़े चौड़े हैं इनके, और पर में गैपिंग भी बहुत कम है। आप देखें कबूतर का शौक करें तो ऊपर चलेंगे, अब हाँ, ऊपर का ऊपर शौक दिखाएं। कराएंगे। इनके यहाँ के घर के सारे जोड़े हैं, और जितने फुलसरे कलसरे और जितने भी नस्ल हैं इनके यहाँ के सब नस्ल इसी के अंदर हैं। उनके बच्चे वगैरह ना, जितने भी उनके हाँ, बच्चे बच्चे वगैरह हैं। और ये आपके धाबली में एक दो बार दिख रहे हैं, ये क्या मतलब ये भी उड़े हुए हैं, शौक से रखे हैं, मतलब ऐसे ही? ऐसे ही शौक है। हाँ, उसके कोई अच्छा, एक दो बार इधर एक काला भी पड़ा रहना चाहिए, नज़र वजर ना लगे। नहीं अच्छी बात है। देख लीजिए इनके कबूतर का शौक करें, और आपको ले चलेंगे ऊपर कबूतरों के शौक कराने के। बाजरे कबूतर भी रखे हैं क्या आप? जब बाजरा दिखाए थे भी। हाँ, ये तो हमारे सब जाबाज कबूतर हैं, उड़ने वाले हैं, हमको जो इज्जत दिलाने वाले यही सब हैं। और तो माई बाप है कहीं सब बहुत बेनयाब उड़ते हैं, अपने समझ लीजिए कि उसमें उड़ते हैं। जी, तो मतलब जितने कबूतर इसके अंदर दिख रहे हैं सब उड़ के, सब उड़े हैं, हाँ, सब उड़ चुके हैं। हाँ, सब उड़े हुए हैं। मतलब ऊपर कोई छोड़ के कबूतर, नीचे हाँ, आ गए हैं ऊपर आप। हम जहाँ उड़ा लेते तो उसको सब नीचे छोड़ देते हैं, और सब स्पेशल ब्रेज में है, समझ लीजिए। मतलब जो एक नंबर कबूतर उड़ते हैं लंबी हाँ, टाइमिंग हाँ, में सबसे ज़्यादा हाँ, काटते हैं, उसको हटा हम लेते यहाँ हैं। रखते हैं, जो नहीं होता उसको बेच डालते हैं, अच्छा, या किसी को दे देते हैं। बेचते क्या, अक्सर दे देते हैं कोई नया को। इलाहाबाद के अंदर इतनी ब्रीडिंग हो रही, कबूतर जाएगा कहाँ? हाँ, हाँ, इसे बनाते हुए जाना, वो वाली वीडियो। हाँ, उसका हो गया, पॉट में डाल देंगे ना हम। तो अब हम लोग चल रहे हैं चाचा के छत पे चल रहे हैं, जहाँ की चाचा अपने उड़ने वाले कबूतर रखते हैं। आइए आपको शौक कराते हैं। और यहाँ से इनके कबूतर उड़ते हैं, यहाँ जितने पट्टे हैं सब यहीं से गिरदान होते हैं, और कुछ कबूतर खुले हुए भी हैं। अब देखें आप इनके लॉफ्ट, ये आपके सारे पट्टे ही इधर सब, हाँ, सब बैठ घर जाइए, के बैठ बच्चे जाइए, हैं। खोल दो। सब घर के ऐसे इधर नहीं खोली मत, खुलवा नहीं। ये सब हमारे घर के पट्टे हैं। जी ऐसी में से जो तैयार हो जाते हैं पहले उल्टा पर काट देते हैं, तो कुछ दिन तक फिर रहते रहते हैं, फिर उसको उठा के नीचे डाल देते हैं। फिर तैयारी समझ लीजिए मार्च में कबूतर ऊपर आ जाते हैं, एक दिन मतलब एक महीने के लिए। फिर मार्च हाँ, फिर मार्च में आते हैं, मई की टूर्नामेंट हाँ, उड़ने हाँ, फिर नीचे हो हाँ, जाते हैं। अप्रैल में पर उखाड़ देते हैं, मई में उड़ने लगते हैं। तो इसमें अभी आपके जितने हुए, मतलब जितने भी सब पट्टे हाँ, हैं ये इसमें। सब देखिए वही मेरे पट्टे, सब वाले पट्टे, ये पट्टे सब। जी, इसको हमने इसकी माई बाप को नहीं दिखना है। जितने भी अभी आपको नीचे कबूतर दिखाए गए हैं वो सारे मतलब उन्हीं के ये सारे बच्चे हैं। और ये सारे बच्चे भैया के यहाँ उड़ान में उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। अभी आप बरसात में इनको उड़ाएंगे भी, हाँ, रोज उड़ते हैं, मतलब आजकल डेली उड़ रहे हैं। डेली उड़ते हैं, सुबह रोज डेली उड़ते हैं। तो इतनी समय की क्या टाइमिंग होगी? इतने समय समझ लिए कोई बच्चा ऐसा नहीं है, जो बच्चा मतलब नहीं उड़ रहा कोई बात नहीं, जो बच्चा उड़ता है वो समझ लिए 12-1 के इधर नहीं आते कोई बच्चे। 12-1। हाँ, ऐसा समय है, मौसम है कि मतलब देखिए ये बच्चा कल 3 बजे बैठा है। ये कौन बच्चा सा? कल 3 बजे बैठा है, ये आइए 2 थोड़ा बजे तक- दिखाइए, ये 2 बच्चा बजे तक देखिए। हमने- हाँ, 2 बजे तक इंतजार देखते ये कल फिरा ये बच्चा। 3 बजे ये बैठा। कलबरा बच्चा है, देखें हाँ। कल 3 बजे उतरा हुआ है। हाँ, और अभी तो इनकी टाइमिंग बढ़ती रहेगी धीरे धीरे करके। जब टाइमिंग ज़्यादा बढ़ती है ना जी, तो हम 2 पर काट देते हैं। कहाँ गया वो? अच्छा 2 पर काट देते हैं तो ज़्यादा आसमान में घुसते नहीं है ना, टाइमिंग ज़्यादा वो बना नहीं पाते एक हैं। बार आते हैं तो बैठ जाते हैं, खुले नहीं। अब ये बच्चे तैयार हो जाएंगे तो इसको खोल करके हम फिर इनको फड़क देना शुरू कर देंगे। मतलब ये अभी आपके जो अभी- बच्चे हैं हाँ, अभी नए नए नीचे आए कि हाँ एकदम बंद है, अभी एक दिन भी नहीं खुले हैं। मतलब अब इसमें वही सब 0 कली 1 कली 2 कली जगह ना, और उसके बाद अब इसके सब के गुड्डी चढ़ाएंगे और 2-2 3-3 रोज खोल के उसके बाद धीरे धीरे खोल देंगे सब, और खोल के फड़क देना शुरू करेंगे। जो बच्चा जाएगा जाएगा, जो रहेगा तो उड़ेगा अपना उड़ेगा, टूर्नामेंट जो उड़ेगा ऊपर कटेगा। हाँ, ठंडी आप नीचे- उड़ाते नहीं, उसके पीछे रीजन। रीजन है सर्विस,
दिन भर हम मतलब नहीं दे सकते समय। अब गर्मी में हम नहीं समय दे पाते पूरा ठीक से। आपकी छत पे तो काफ़ी लोग हैं। हाँ, सब संडे को जैसे हैं। अच्छा, हाँ हाँ, संडे से ये भी नौकरी करते हैं, ये भी ड्यूटी करते हैं, सब लोग केवल ये रहते हैं। कौन ये? हाँ, 10-11 बजे तक ये रहते हैं, बाकी ये भी नहीं रहते हैं। कहाँ वही बचना रात ना बच जाए। बैठो बैठो बैठो। वीडियो ऑन है ना। आज ये अब देखिए भैया के कबूतर जो पट्ठे उड़ रहे हैं कंटिन्यू, उनको भैया अब खोलेंगे। और देखिए गेट वगैरह खुल गई है और ये हमारे भैया हैं। और भैया ऐसे है समय ना रहे नहीं पा रहा। जी। मैं जब आता हूँ तो 3 बजे कबूतर हाँक देता हूँ। अच्छा, शाम में? हाँक की ये दोपहर लाइट में? लगी हुई है, ये लाइट लगी है, लाइट में कबूतर बैठा लेते हैं। देख सकते हैं आप, देखिए एक लाइट इधर लगी हुई है और एक सा लाइट उधर लगी हुई है। तो भैया 3 बजे जब आते हैं खाली होकर, तो 3 बजे दोपहर में कबूतर उड़ा देते हैं और कबूतर आराम से अपना 7 बजे 8 बजे 10 बजे रात में अंधेरे में बैठ हाँ, जाता बैठ है। जाते। एक लाइट यहाँ पे लगी थी, मैंने उतार दी है। अच्छा अच्छा, एक लाइट यहाँ भी है। मतलब एक लाइट इधर लगी थी ऐसे हाँ। छत पे मारने के लिए। एक लाइट, 2 लाइट, 3 लाइट लगी, 4 लाइट, भूल लगा इतना है। देखिए भैया अपना कबूतर भाई भैया का उड़ रहा है और कबूतर ऊपर भी आ गए हैं काफ़ी। देखें इधर काफ़ी कबूतर उड़ रहे हैं और कुछ कबूतर इस छत पे चढ़े हुए भी हैं। और एक क्वेश्चन पूछना है भैया से। भैया आप ये बताइए, जैसे कि नए कबूतरबाज होते हैं कुछ, तो वो कबूतर पाल तो लेते हैं पर उनको गिरदान नहीं करा पाते हैं, समझे ना, हिला नहीं पाते, हिलाते हैं तो वो भाग जाते हैं। तो वो कुछ आप ऐसा तरीका बताएं जो मतलब जो नए कबूतरबाज हैं उनको भी परेशानी ना हो देखिए, कबूतरबाजी कबूतर करने में। को आप परेशान मत कीजिए, जी उनकी समझ बहुत है। अगर आप ज़्यादा परेशान करेंगे तो कबूतर गन्ना काट लेगा, कहीं भी, कहीं छत पे बैठ जाए, कहीं पर। आप सुकून से करिए, थोड़ा भूखा रखिए कबूतर, पहले उतार चढ़ा करिए, फिर हल्के से फड़क दीजिए, फिर और फड़क दीजिए। और जब पहली बात तो कबूतर जो उड़ने वाला होता है जी, उसको बताना नहीं पड़ता उड़ना, वो अपने आप तय। इनकी ब्लड लाइन ही वही है। हाँ, उसके ब्लड लाइन है, वो अपने आप उड़ जाते हैं। तो उनको ज़रा संभाल लीजिए आप कुछ रोज़ तक। फिर नए कबूतर हाँकिए, जब सब एक कबूतर हो जाए, सब मतलब हो जाए, उसके बाद हाँकना शुरू कीजिए, सब मिल के जाएंगे, मिल के आएंगे। एक 2 कबूतर तो जाएगा ही, चाहे जैसे बुलाइएगा। एक 2 मतलब कि जो होता है ना कि मतलब छत पे कितने दिन तक बैठा के उड़ाएं, क्या उड़ाएं कुछ? वे नस्ल पे डिपेंड करता है। जी, अगर गिरतल नस्ल है तो आप चाहे जितने दिन बैठा लीजिएगा, वो गिरेगा दूसरे टाइप तीसरा टाइप देखेगा। अगर कबूतर के जोड़, पंजा और नस्ल सब कुछ सही है जी। तो फिर एक दिन का बैठा कबूतर भी भाग के आएगा। जैसे हमारे वो 35 नंबर वाले हैं, मतलब कि आप समझ सकते हैं अगर कबूतर का ब्लड लाइन मजबूत है मजबूत है तो कबूतर एक दिन भी भाग बैठेगा, वो भागेगा तो अपने छत भागते भागते आ ही जाएगा। आएगा, कबूतर किसी और क्या नहीं उतरेगा। जाएगा, और अगर कबूतर कमजोर नस्ल का है तो आप चाहे जितना बैठा लीजिए, चाहे जितना अच्छा वो सर्विस दीजिए, वो भाग ही जाएगा। हाँ, हाँ। ब्लड लाइन तो कोई टेस्ट तो करता नहीं है, लेकिन हाँ यही आँख, पंजा, यही सबसे मतलब अंदाज हो जाता है। ख़ास तौर से आँख, क्योंकि हर कबूतर का आँख अलग अलग होती है। जी, कलसिरा नस्ल का कबूतर की आँख थोड़ा लाल टाइप की होती है, नोखा कबूतर का आँख सफ़ेद होती है, वगैरह वगैरह। जैसे मकोआ कबूतर का वैसे अगर ताखी निकल गया तो आप जान जाइए कि मतलब ताखी कबूतर जो है मकोआ मोतीचूर से लगा है या जरचक मोतीचूर से लगा है, तभी ताखी बना है। तो वैसे अगर बारीक से देखोगे तो तुमको इसमें भी मोतीचूर में भी नज़र आ जाएगा। जी। ताक आँख, हाँ, मतलब मोतीचूर में ताक आँख नजर ताक आते हैं। नज़र आ जाएगा। आप उसका गौर से देखिए, किसी में डोर कम है, कोई आँखी में ज़्यादा है, किसी में रिंग में कटा रिंग है, तो कोई कैसे है, तो जी दूसरा हाँ, रिंग रिंग में तो पकड़ कटा लिया। होता है, हाँ, हल्का फुल्का तो निकल दूसरे रिंग का पकड़ लिया है तो कोई कहीं पकड़ लिया, आपको अंदाज हो जाएगा कबूतर जो है। जी, हाँ, यही सब देख के जोड़ लगाया जाए, जो हम लोग के बच्चे कोई जल्दी पाता नहीं। देख लीजिए जोड़ लगाने के बारे में बता दिया गया। हाँ, हमने कबूतर हिलाने के बारे में पूछा, भैया ने पूरा बता दिया कि जोड़ भी कैसे लगाएं, कबूतर उड़ाएं भी कैसे, सब कुछ बता दिया। और तो जैसे कि अभी तक आपने टूर्नामेंट काफ़ी उड़ाए हैं, निजी आपने कभी उड़ाया है? निजी हमने भाई उड़ाया नहीं। निजी नहीं उड़ाया। और अगर कोई उड़ाना चाहे आपसे? देखिए, उड़ाना चाहेगा तो हम थोड़ा समय लेंगे। जी हम अपने रिटायरी का मतलब इंतज़ार कर रहे हैं जी, कि रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद चाहे जो, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हम कई बार ये अभी का एक लाख रुपया का इनाम मतलब उड़ाना कह रहे थे यहाँ से। हमने इनको मना किया कि ऐसा है सोनू भाई, हमारे पास समय नहीं है और निजी बहुत दांव मतलब इज्जत दांव पे लग जाती है। टूर्नामेंट है, हार गए जीत गए, वो तो अपनी जगह पे 25 आदमी हारे हैं, हम 3 आदमी जीता, 40 आदमी उड़ा रहे हैं। हाँ, तो वो बात दूसरी है। बल्कि ये 1 पे 2 देने कह रहे थे। हटवा से कैसे रही? हाँ हाँ, कोई प्रधान रहें, उनसे मतलब ये कहें कि ऐसा है कि छोटा मोटा उड़ान ना उड़ी तो फिर लाख रुपया से ऊपर एक उड़ेगी। लेकिन हमें ही मना कर दिया, हम कहा नहीं, जब तक सुकून ना हो जाए, पहली बात। दूसरी बात,
जब दो दिग्गज मतलब रहते हैं, या हम लड़ाई झगड़ा से भी थोड़ा सा दूर रहते हैं। जी जी अगर कोई सब आदमी है, मतलब ठीक ठाक आदमी है, शौक करेगा शौक की तरह, तो उड़ान हो जाएगी। अब किचाइन करे और मतलब इसे सब आदमी से हम उड़ाना नहीं चाहते। मतलब प्रेजेंट टाइम में जैसे अगर आपको कोई कहता है कि हमको अब निजी उड़ाना है तो आप उससे निजी हाँ, उड़ाएंगे? उसके विचार को देखेंगे जी कि झंझटिया तो नहीं है, मतलब कहीं ऐसा किचाइन वाला तो नहीं है, नहीं तो पता चले कि जैसे कि अक्सर लोग उड़ान उड़ाते हैं और बीच में कुछ उड़ान तो ऐसी होती है कि बार बार लिखी जाती है और कैंसिल हो जाती है, कोई ना कोई बात मतलब करेगी, लड़ाई हो जाती है। कबूतरबाजी है ये खेल अपनी जगह, खेल हाँ, अपनी जगह खेल की रखना तरह अगर चाहिए कोई, और हाँ, प्रेम से उड़ाइए, हाँ, प्रेम से प्रेम कबूतर उड़ाइए। सबसे बढ़िया। हाँ, कोई और दुश्मनी बाजी से नहीं आप उड़े चाहे, हाँ, कबूतर। बाजी आप चाहे 1 पान के लगावें, चाहे 10,000 1 लाख के लगावें, लेकिन खेल की तरह करें जी तो मज़ा है खेल में। और पता चला कि लड़ाई हो गई, घरों वाले डांट रहे हैं, जो 4 ठो पला है वो निकाले पड़ जाए तो मतलब उससे मज़ा किरकिरा हो जाता है। हाँ, उसमें बच्चे भी ले। देखिए, आप जो है सऊदी रिटर्न हैं, सऊदी में भी कबूतरबाजी कर रहे थे ये, और यहाँ भी कर रहे थे। पूरा कबूतरबाजी का जो मेहनत है, पूरा शेयर इनके बल पे है, क्योंकि हम सब ड्यूटी वाले हैं, इन्हीं का काम है। आप समझ लीजिए कि अगर इनको 3 बजे आना है तो घड़ी मिला लीजिए, 3 बजे एकदम करेक्ट घर पे आ जाते हैं। पानी देना, दाना देना, सब कुछ करना इनका काम रहता है। अब बच्चा निकलवाएंगे तो समझ लो महारत साथी है। हाँ हाँ, एकदम ब्रीडिंग करने में इतने ज़्यादा मतलब उस्ताद हैं कि अब क्या बताएं। और बाकी समझ लीजिए कि देखभाल वो करना, बस इनके पास भी समय नहीं है। ये 11 बजे ठीक अपने घर भाग जाते हैं। ये बगल के मोहल्ले में रहते हैं, हमारे यहाँ नहीं रहते, मतलब आसपास के होते हैं तो बहुत बढ़िया, कम से कम यहाँ से आधा किलोमीटर दूर इनका घर है। कबूतरबाजी तो शौक इतनी है इनकी कि समझ लो सुबह शाम, अगर एक बच्चा रात बस गया तो इनको 6 बजे सवेरे आ जाना है। हम तो 5 बजे सवेरे निकल जाते हैं ड्यूटी, हम 5 के पहले अपने ड्यूटी निकल जाते हैं, 1:30 2 3 बजे आते हैं। 2 बजे आ गए तो नहाए धोए, खाने खाए, कब जल्दी से कबूतर खोल कर हड़वा दिए कि बत्ती के सहारे मतलब एक भी सब। कबूतर भागने नहीं देते इधर। हाँ, ये इनका काम है। एक कबूतर अगर कहीं इनका मतलब दिल बड़ा छोटा भी है। एक कबूतर अगर कहीं चला गया तो समझ लो फिर ही चल छेड़ो, ये करो। हम कह रहे रहने दो, घर है, नस्ल है। कबूतर देखा था इनके हाँ। पास 10 साल रहा, हाँ। एक बच्चा नहीं रहा यहाँ पर। और हम जब से आने लगे हैं तो उसका 12 बच्चा मोहर लगवा चुके हैं अब तक वो ये। सुनिए, उसका कारण 12 था जोड़ा। उस समय हमें कलदुमा के शौक था। फुलसरा का जितना उड़ने वाला बगल, तो हम कलदुमा उड़ाते थे, 15-15 कबूतर कलदुमा लगा देते थे। काले का शौक था, मोहर लगा के 15 कबूतर उड़ान हो रही थी, 8-8 9-9 कबूतर काले लगा के पार करा देते थे, जब सीरी उरी के नाम होता था। साल में पूरा करता धरता कबूतर के यहीं है। और दुर्भाग्य की बात ये, हमको बड़ी अफसोस है कि आज हमारे सोनू नहीं है इस टाइप पे, क्योंकि सोनू हम कदम चलने वाले हैं। हाँ, उनको बहुत मतलब समझ लीजिए कि महारत हासिल है, मुझे मतलब उस्तादी समझ लो, उनको बहुत कुछ आती है। और जब से हम हिंदी उड़ाते थे तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन जब से आए थोड़ा इंग्लिश के मतलब खेल से मतलब, नहीं तो हम समझ लीजिए कि जब नैनो हुआ था तो नैनो में हम देसी से उन लोगों को कबूतर लड़ा देते थे अपना, लेकिन फिर भी थोड़ा से नीचे हो जाते। जो फर्स्ट अगर हुआ सेकंड हम आ जाते थे। सेकंड रहे इसराइल वाले में सेकंड आएगा, फ्रिज मिला। नैनो वाले में सेकंड आए, फ्रिज मिला। राय साहब वाले में फर्स्ट आए थे। बाकी फर्स्ट सेकंड लगता है कहिए तो एक इनाम इतना ज़्यादा रखा हो कि दिखलाए दें। अब चंद मिनट के लिए चलिए, हाँ दिखलाए दें हम आपको भी। साल में पूरा करता धरता कबूतर के यहीं है। और दुर्भाग्य की बात ये, हमको बड़ी अफसोस है कि आज हमारे सोनू नहीं है इस टाइप पे, क्योंकि सोनू हम कदम चलने वाले हैं। हाँ, उनको बहुत मतलब समझ लीजिए कि महारत हासिल है, मुझे मतलब उस्तादी समझ लो, उनको बहुत कुछ आती है। और जब से हम हिंदी उड़ाते थे तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन जब से आए थोड़ा इंग्लिश के मतलब खेल से मतलब, नहीं तो हम समझ लीजिए कि जब नैनो हुआ था तो नैनो में हम देसी से उन लोगों को कबूतर लड़ा देते थे अपना, लेकिन फिर भी थोड़ा से नीचे हो जाते। जो फर्स्ट अगर हुआ सेकंड हम आ जाते थे। सेकंड रहे इसराइल वाले में सेकंड आएगा, फ्रिज मिला। नैनो वाले में सेकंड आए, फ्रिज मिला। राय साहब वाले में फर्स्ट आए थे। बाकी फर्स्ट सेकंड लगता है कहिए तो एक इनाम इतना ज़्यादा रखा हो कि दिखलाए दें। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हुए हैं। और देखिए, इलाहाबाद चैनल
सरप्राइज़ कीजिए, लाइक कीजिए, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप पूरा चैनल देखिएगा, जब भी देखिए पूरा चैनल देखिए। पूरी वीडियो देखिए, पोस्ट करके वीडियो मत देखिए क्योंकि कबूतरबाजी। इलाहाबाद चैनल के सरप्राइज़ कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़े कि देखते हैं कितने लोग इसमें और जितना इकबाल हो हो सके रहे हैं। हाँ, उसको शेयर करिए आप। शेयर कीजिए। हाँ, जी हमारे उस्ताद हैं, उस्ताद बोले आप कुछ। क्या बोले, बहुत इतना ही है कि बस आखिरी है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। शेयर करिए इसको आप। जी, और वीडियो पोस्ट मत करिएगा क्योंकि वीडियो पोस्ट करने से आप लोग का ही घाटा है, क्योंकि जैसी चीज़ वीडियो में बताई गई है वो अगर आप पोस्ट कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। बहुत से लोग होते हैं पता पूछते हैं कि भाई ये कहाँ का है, क्या है, वीडियो में सब कुछ बताया जाता है, फिर भी लोग पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि वीडियो पूरी देखते नहीं है। तो वीडियो पोस्ट मत करिएगा। पता बताइए। हमारा नाम गोपाल कटरा है और इलाहाबाद के मतलब यूनिवर्सिटी रोड के रहने वाले हम। यहाँ से मतलब कबूतर होता है हमारा। आपका काली